हाय स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। मैंने क्वेश्चन किया था कि मियामी बीच किस तट पर स्थित है। पहले मैं उसका आंसर दे देता हूं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएस अमेरिका में फ्लोरिडा तट पर स्थित है मियामी बीच। आज हम अध्ययन करेंगे एक और महाद्वीप का जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व मानचित्र में कहां पड़ता है? थोड़ा इधर जी। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दोनों का अध्ययन कर चुके हैं। पहले नंबर पर हमने उत्तरी अमेरिका का अध्ययन किया, दूसरे नंबर पर हमने दक्षिणी अमेरिका का अध्ययन किया। इससे पहले संपूर्ण विश्व पर एक बार नजर डाली थी। ऑस्ट्रेलिया पड़ता है यहां। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने आप में महत्वपूर्ण है और 12वीं की ज्योग्राफी में भी इसका बहुत महत्व है। चलो थोड़ा अध्ययन करते हैं इनके बारे में। आप सिर्फ मेरे वीडियोस को 2 या 3 बार देखो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक अलग ही महाद्वीप, सब महाद्वीपों से अलग ही आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग है। हिंद महासागर, अटलांटिका महासागर के अंटार्कटिका महासागर और हिंद महासागर के बीच में स्थित है। ये इधर प्रशांत महासागर पड़ता है। इनकी चर्चा छोड़ो, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आप देख रहे हैं कि दक्षिण में ही पूर्व में ही कुछ नगर बसे हुए हैं, एक दो नीचे की तरफ, एक तो इधर पश्चिमी किनारे पर बसे हुए क्षेत्र है। सबसे ज्यादा पूर्व दिशा में क्यों बसे हुए हैं, इससे जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा इस पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पर्वत, जिसका नाम है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांट देता है। एक तरफ जनसंख्या वाला क्षेत्र, एक तरफ डेजर्ट एरिया, मरुस्थलीय एरिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से इस तरफ पूरा का पूरा मरुस्थलीय एरिया है और इस तरफ जनसंख्या निवास करती है, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ऐसे तो इस डेजर्ट एरिया में भी बहुत लोग निवास करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूर्वी दिशा में ही निवास करते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज विश्व का चौथा सबसे बड़ा, सबसे लंबा पर्वत है। पहला एंडीज पर्वत जो हमने कल पढ़ा था, दूसरा रॉकीज जो हमने परसों पढ़ा था, या यूं कहें कि ये दक्षिणी अमेरिका में, ये उत्तरी अमेरिका में। तीसरा हिमालय जो हम एशिया पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और चौथा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं, इसलिए ज्यादातर वर्षा इसी क्षेत्र में हो जाती है, आगे वर्षा नहीं पहुंच पाती। इस कारण ये पूरा क्षेत्र डेजर्ट एरिया के अंतर्गत आता है। सबसे प्रमुख डेजर्ट एरिया वो आता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। GV का मतलब होता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब मरुस्थल। सबसे खतरनाक मरुस्थल ये पूरा का पूरा पठारी है, पूरा का पूरा पठार है। इसके अंतर्गत 3-4 और डेजर्ट आते हैं, जैसे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, दूसरा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, इसी के अंतर्गत आता है। तीसरा गिब्सन डेजर्ट, चौथा सम्पसन डेजर्ट।
ये चारों के चारों पठारी मरुस्थल इसी मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। समझ गए होंगे। यहां ये मरुस्थलीय हिस्सा जो आपके सामने प्लस के निशान लाल के निशान से दिखाया गया है। अब बात करते हैं इस क्षेत्र की। इसे कहते हैं मध्यवर्ती बेसिन। इसको मध्यवर्ती बेसिन के नाम से जाना जाता है। मध्यवर्ती बेसिन, ये बेसिन, बेसिन का मतलब होता है थला, यानी नीचे धंसी हुई जमीन। ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल नीचे धंसी हुई जमीन, इतनी धंसी हुई है कि यहां लोग कुएं खोदते हैं पानी के लिए, तो कुओं में से बिना पाइप और बिना मोटर के ही पानी बाहर आ जाता है। इतना नीचे धंसा हुआ है, थोड़ा सा कुआं खोदा उसमें से पानी बाहर निकलने लगता है। इसलिए यहां पर एक झील है। इस झील का नाम है आयर झील। यह सबसे नीचे का तला है, सबसे नीचे का बेसिन है, इसलिए इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। इसके आसपास जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहा जाता है डाउन्स। उस क्षेत्र को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। आपने पढ़ा होगा डाउन्स घास के मैदान को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उनको किस नाम से जाना जाता है? डाउन्स के नाम से जाना जाता है। कौन से घास? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसलिए इस क्षेत्र के आसपास में जितना क्षेत्र है ये सारा शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है। शीतोष्ण कटिबंधीय की एक और विशेषता है, शीतोष्ण कटिबंधीय सबसे स्वास्थ्यवर्धक जलवायु होती है, मानव के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी और पशु पक्षियों के लिए भी। आपने देखा होगा यूएसए मैंने पढ़ाया था तो आपको झीलों के बारे में बताया था। झीलों के आसपास के क्षेत्र हैं उसमें प्रेरी घास के मैदान हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, वहां पर भी स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है, इसीलिए वहां बुजुर्गों की संख्या अधिक है। अब बात करते हैं, इसकी हमने बात कर ली, बात करते हैं इन क्षेत्रों के कौन सा क्षेत्र कहां बसा हुआ है। ऊपर ही ऊपर आप देख रहे हैं 23 डिग्री मकर रेखा, ये मकर रेखा है पूर्व से पश्चिम की तरफ 23.5 डिग्री। इसके पास में एक नगर बसा है जिसका नाम है ब्रिस्बेन। इसके बाद में आता है गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट बसा हुआ है। न्यू कैसल, इसके पास में बसा हुआ है न्यू कैसल। उसके नीचे सिडनी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिडनी बसा हुआ है। सिडनी से नीचे कैनबरा बसा हुआ है। कैनबरा से नीचे मेलबोर्न बसा हुआ है। मेलबोर्न से आगे एडिलेड बसा हुआ है। कैनबरा थोड़ा सा पास में बन गया, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है जो तट से थोड़ी सी दूर स्थित है, तट पर स्थित नहीं है। 12th जियोग्राफी में, 12th की भूगोल में एक रेल लाइन है जिसको कहते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, जो ऑस्ट्रेलिया के इस कोने से लेकर इस कोने तक बस चलती है। सिडनी से शुरू होती है, ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल से पोर्ट पिरी, पोर्ट पिरी से पोर्ट अगस्ता, पोर्ट अगस्ता से फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से कालगुरली और कुलगार्डी। कालगुरली और कुलगार्डी ये दोनों क्षेत्र खाने हैं, बड़ी बड़ी खाने हैं, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आप सिर्फ एक बार ध्यान दे दीजिए कालगुरली कहाँ है और कुलगार्डी कहाँ है। इसमें से होते हुए यह रेल लाइन पर्थ से जोड़ती है। पर्थ का नाम सुना होगा आपने, क्रिकेट में इसका बहुत महत्वपूर्ण है स्थान। पर्थ से जोड़ती है। यहां पर है पिलबरा, पिलबारा भी बोलते हैं इसको, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले रेल लाइन देख लेते हैं। ये पार कर
ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग या ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है जो पूर्व से पश्चिम को जोड़ती है, दक्षिण में चलती है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग भी हम इसे कह सकते हैं कि दक्षिण में चलती है। इसी रेल मार्ग में से सिडनी से लेकर मेलबोर्न तक एक और रेल मार्ग बिछा हुआ है जो एलबरी से होकर निकलता है। ये एलबरी है, यहां से होकर निकलता है। यहां पर दो क्षेत्र हैं, ऑकलैंड और विलिंगटन। ऑकलैंड और विलिंगटन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों बंदरगाह हैं जो न्यूजीलैंड के पास है, स्थित हैं, ऑकलैंड और विलिंगटन। बात करते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। एक खाड़ी है, तीन तरफ से स्थल भाग से घिरी हुई है, एक तरफ से जल से, तीन तरफ से स्थल भाग से घिरे हुए क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं। बाहर निकले हुए क्षेत्र को, जो बाहर निकला हुआ क्षेत्र होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जिसके तीन तरफ पानी हो, इधर पानी, इधर और इधर, तीनों तरफ पानी है, ये प्रायद्वीप कहलाता है। इस प्रायद्वीप का नाम है केप यार्क प्रायद्वीप। केप यार्क प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये केप यार्क प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब यहां महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि आप जानते हैं डेजर्ट एरिया है पूरा का पूरा। इस डेजर्ट एरिया में खनिजों के अथाह भंडार है। खनिज बहुत है, जैसे अपने राजस्थान में बहुत सारे खनिज हैं, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, अनेक प्रकार के खनिज निकलते हैं जिन पर हमारे राजस्थान का एकाधिकार भी है। इस क्षेत्र में भी बहुत खनिज है। चलो हम खनिजों की बात करते हैं। यहां आपको दिख रही है छोटी छोटी मैंने खाने बनाई हैं, कुछ खान है, खान जहां से खनिज निकाले जाते हैं खोदकर। यह है वाइपा की खान। इसे वाइपा की खान कहते हैं। वाइपा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? वाइपा की खान बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। वाइपा की खान बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और आप जानते हैं बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है और द्वितीय स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। यह खान है अर्नाहम लेक। इसको अर्नाहम लेक के नाम से जाना जाता है। यहां पर भी बॉक्साइट निकलता है। यहां पर भी बॉक्साइट ही निकलता है। कालबुर्ली और कुलगाड़ी ये दो खाने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये दोनों खाने सोना उत्पादन के लिए प्रमुख हैं। कालबुर्ली और कुलगाड़ी नाम ध्यान में रखना, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में हैं, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में पाई जाती हैं। सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोना उत्पादन में प्रथम स्थान उसी चीन का है, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। प्रथम स्थान चीन का, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। ये फिर आती है पिलबारा की खान। पिलबारा की खान। पिलबारा की खान किस लिए प्रसिद्ध है मैं आपको बता दूं। यहां पर सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी निकलती है। पिलबारा की खान सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर एक खान और है, माउंट ईसा, MT यानी माउंट ईसा। माउंट ईसा की खान सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। माउंट ईसा की खान सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। समझ आता हूं। पिलबारा की खान लोहे के लिए प्रसिद्ध है। लोह उत्पादन, लोहा निकलता है। माउंट ईसा से सीसा जस्ता व चांदी
व तांबा निकलता है। सीसा, जस्ता, चांदी व तांबा निकलता है। ये हो गई हमारी प्रमुख खाने। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की नदियों की। यहाँ की दो नदियां प्रमुख हैं, ये दिखाई दे रही हैं आपको। एक तो ये नदी आ रही है, एक ये वाली नदी, जो दोनों जाकर यहाँ अपना मुहाना बनाती है, एक जगह मिल जाती हैं दोनों। ऊपर वाली नदी को डार्लिंग नदी बोलते हैं, ऊपर वाली नदी डार्लिंग के नाम से, और नीचे वाली नदी है मरे। जब दोनों एक जगह हो जाते हैं तो दोनों को मरे डार्लिंग नदी के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे उपजाऊ भूमि इस नदी के आसपास का क्षेत्र है, जहां गेहूं उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन मरे डार्लिंग नदी के आसपास में ही उत्पादित होता है। ये नदियां हो गई। ये कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी हो गई। मानता हूं कि पूरा ये महाद्वीप का मानचित्र आपको समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, क्वेश्चन कीजिए, प्रश्न कीजिए आप, उसका आंसर मिलेगा आपको अगले वीडियो के साथ। चलो, नया क्वेश्चन आज के लिए। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन सा देश तट पर स्थित नहीं है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश तट पर स्थित नहीं है, यानी ऐसा कौन सा देश है जो तट से, समुद्री तट से सीमा नहीं बनाता है? इसका आंसर आप मुझे अगले वीडियो में दे सकते हैं। आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, आप मुझे कमेंट द्वारा इसके आंसर दे सकते हो। अभी थोड़ा सा चैप्टर बाकी रह गया है, वो और बता देता हूं इसमें। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के मैदान यूएसए व कनाडा, यूएसए व कनाडा में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? पहले भी मैंने आपको बताया, अब फिर बता रहा हूं। यूएसए व कनाडा में घास के मैदानों को कहा जाता है प्रेरी घास के मैदान। कौन से घास के मैदान है ये? शीतोष्ण। कौन से घास के मैदान है ये? शीतोष्ण घास के मैदान है। यूएसए व कनाडा में प्रेरी घास के मैदान, अर्जेंटीना में पंपास, अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, अफ्रीका या ऐसा कहें कि दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के नाम से, यूक्रेन, यूक्रेन में स्टेपी। यूक्रेन कहां पड़ता है? काला सागर के ऊपर यूक्रेन पड़ता है। यूक्रेन में स्टेपी। और हंगरी में पुस्ताज, हंगरी में पुस्ताज घास के मैदानों के नाम है। बहुत बार इनके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा घास का मैदान कहाँ स्थित है।
हो सकता है मैं अगले वीडियो में आपसे इसी के बारे में कोई बात पूछूं, इन्हीं के बारे में कोई प्रश्न पूछूं। इसलिए वीडियो को गौर से देखिए। जहां तक मैं मानता हूं मेरे प्रश्नों का उत्तर शायद आप बिना देखे दे सकते हो। धन्यवाद। मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता।